हरिओम। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अभी तक 10-12 दिन से हम जो यूजीसी नेट जून 2025 के लिए प्रश्नोत्तरी अभ्यास कर रहे हैं, उसका एक पुनरावृत्त्यात्मक रूपी एक महामैराथन कक्षा मैं आप सभी के सामने उपस्थित करूंगा। तो वही आज यह अंतिम कक्षा है, यानी कि इसको आप परीक्षा के लिए एक अंतिम प्रयास, अंतिम प्रहार कह सकते हैं। आज आप इस कक्षा को देखिए और कल थोड़ा अपने मस्तिष्क को आराम दीजिए और परसों आप सभी की परीक्षा है। तो आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें लगभग 220 प्रश्न हैं जो अभी तक हम पिछले दिनों में करते आ रहे हैं। उन्हीं वही सभी प्रश्न हैं, उनका रिवीजन हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्यों रिवीजन का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्न की व्याख्या नहीं की जाएगी, आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि हाल हाल में ही आप उनका उत्तर लगा चुके हैं। तो यथाशीघ्र आप उसका उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे और तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि प्रश्न पढ़ने तक ही आपको उसका विकल्प जो चुन सकते हैं वो चुन लें और तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन यह रहेगा कि कक्षा में आते ही आप कक्षा को सबसे पहले एक बार लाइक कर दें और जो मित्र परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उसको एक बार शेयर भी कर दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। महामैराथन यह कक्षा, इसका नाम हमने रख दिया है। चलिए ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु सत्कार्यवादस्य हेतुर्नास्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? उपादान आग्रहणात् और कारणाभावात्, यानी कि ख और घ इसका सही विकल्प हो जाएगा। वैसे तो क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिवीजन किया है, बहुत अच्छे से आपने पूरे प्रश्न को देखा है, तो आप तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी इसका सही उत्तर चुनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने। योग दर्शनम अनुसृत्य भव प्रत्ययो भवति। योग दर्शन के अनुसार भव प्रत्यय किसका होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विदेह प्रकृति लयाना, यानी कि टी इसका विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न है वेदांत सारानुसारम चांद्रायण व्रतादीनि भवन्ति कानि भवन्ति। तो इसका सही उत्तर है वो है प्रायश्चित्तानि, क्योंकि इस प्रश्न में व्याख्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने इससे पूर्व इन कक्षाओं को नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे 11-12 जो वीडियो बने हैं वो दिख जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं यदि आपके पास उपयुक्त समय है तो। अभी तो हम यहाँ केवल जल्दी में ही करेंगे। विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागो, क्योंकि इनकी व्याख्या करेंगे तो आप स्वयं भी कहेंगे कि इसको जल्दी कराइए, क्योंकि इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरति ही। चलिए तो अब हम अग्रिम प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है उपहृत पशु इत्येतस्य लौकिको विग्रह भवति। तो इसका लौकिक विग्रह हमने क्या देखा था? इसका लौकिक विग्रह था सी उपहृत पशुर्यस्मै स उपहृत पशु। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। छठा, हाँ पांचवा देख लिया, छठा प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितेषु साहित्य दर्पण से टीका नास्ति। तो इनमें से साहित्य दर्पण की टीका कौन सी नहीं है? तो इसका हम सही उत्तर चुनेंगे सी साहित्य दर्पण प्रकाश। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न है। क्योंकि ये पहली कक्षा थी तो इसमें थोड़ा टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी कि प्रश्नों को थोड़ा मध्य में लाना था, यह किनारे में हो गए थे, पर अभी 20 प्रश्न के बाद सारे सब आपको उचित रूप में मिलेंगे। प्रश्न है सांख्य प्रवचन भाष्य से कर्ता कह। इसका सही उत्तर है विज्ञान भिक्षु। ठीक है, चलिए तो अग्रिम प्रश्न है प्रमाण विषय समुचितम चिनुत। तो प्रमाण के विषय में आपको सही उत्तर चुनना है। यदि हम इसका सही उत्तर चुनते हैं तो इसका सही विकल्प जो था वो था तीसरा वाला ख और घ। ठीक है, चलिए शक्तिग्रहम व्याकरणोपमानम मानक कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतश्च पंक्तिरियम कुत्रोपलभ्यते। इस पर अन्य लोग कई न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी बोल रहे थे, पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली से पूर्ववर्ती ग्रंथ जो शब्द शक्ति प्रकाशिका है उसमें यह प्राप्त होती है। चलिए अग्रिम प्रश्न है गौरयम, ये उदाहरण किसका है? ये काव्य प्रकाश का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साध्यावसाना गौणी लक्षण लक्षण। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे, रिवीजन आपका हो रहा है यह। 11वां प्रश्न है क्रिया शक्तिमान कार्य रूप भवति।
या क्रिया शक्तिमान कार्य रूपो वर्तते, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हम चुनेंगे वो है प्राणमय। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न है आपके सामने। महाकवि बाणभट्टस्य जन्मस्थानम अस्ति। महाकवि बाणभट्ट का जो जन्म स्थान है वो कहाँ था या कहाँ माना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीतिकूटः। ठीक है, चलिए तो 13वां प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, श्री त्रिविक्रम भट्ट कस्य राज्याश्रयम आप्तवान। तो इसका सही उत्तर जो है वो है इंद्रराज तृतीयस्य। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको मिलान करना है। देखिए मिलान करने के लिए तो बिल्कुल भी अभी समय नहीं है क्योंकि ये रिवीजन वाली कक्षा है। मिलान आप यथाशीघ्र कर दें, आप अपने हिसाब से या वीडियो रोक के या बाद में, तो इसका मिलान यदि हम करेंगे तो डी विकल्प इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि मिलान में ही तो आपकी अच्छी परीक्षा होती है। चलिए अग्रिम प्रश्न है, प्रज्ञानंद प्रज्ञान घन एवानंदमय, ये जो है इति केशाम मतम, ये इसका सही उत्तर जो था वो था दूसरा वाला भाट्ट मीमांसका नाम मतम। इन प्रश्नों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हमने कक्षा में की थी, तो वो कक्षाएं आप जो देखना चाहते हैं अभी भी जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप कई लोग ये न कहें कि आप इतनी स्पीड में क्यों हैं, इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। तो 16वां प्रश्न जो है, मैंने तो यहाँ प्रश्न भी नहीं पढ़ना चाहिए था वैसे, चलिए फिर भी पढ़ देते हैं कुछ प्रश्नों को। वैदिक ध्वनिषु श स स, ये कौन है, तो ये अघोष संघर्षी नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो प्रश्न संख्या, क्योंकि एक एक समूह रूप में एक जगह संग्रह रूप में आप सभी के सामने प्रश्नों को लाना मेरा उद्देश्य था, क्योंकि कई लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, इधर उधर रहते हैं, कई पीडीएफ भी मैं संपादित नहीं कर पाया था, तो सामूहिक रूप में एक साथ सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अच्छा रिवीजन हो जाएगा एक ही साथ। चलिए तो इस 17वें प्रश्न का जो है ये है घ विकल्प। समझ रहे हैं आप प्रश्न क्या है, ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये आप पढ़िए। ठीक है, 18वां प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में समय लगेगा और कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी। जब हमारी 20 प्रश्न वाली कक्षा लगभग 40 मिनट की हो जाती थी, तो 200 प्रश्न वाली कहाँ पहुंचेगी। वाक्यपदीय ग्रंथे अम्बाकर्तृ व्याख्याया कर्ता क, तो इसका सही उत्तर हमने क्या देखा था, पंडित रघुनाथ शर्मा, इसका सही उत्तर हमने देखा था। चलिए अब आपके सामने 19 नंबर का प्रश्न है। 19वां प्रश्न जो है वो कह रहे हैं कि प्रणम्य सार्व सर्वज्ञम मनोवाक्काय कर्म भी इति केनोद्घोषितम, ये किसने कहा है, तो ये महाकवि भामह, आचार्य भामह के पहला मंगलाचरण ही है ये इनके काव्य अलंकार का। वृत्तगंधि नामकम गद्यम भवति, वृत्तगंधि नामक जो गद्य होता है उसको क्या कहते हैं, तो जो वो वृत्तगंधि होता है वो होता है स्वल्प छंदो युक्तम। ठीक है, अल्प छंदों से युक्त, उसमें छोटे छोटे छंद भी होते हैं। चलिए तो पहली कक्षा का रिवीजन हो गया है, अब सीधे आ जाइए दूसरी कक्षा में, यानी कि फिर से 21वां प्रश्न आप इसको मानिएगा। ठीक है, तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, उसके बाद है पुण्येन दृष्टो हरि इत्यत्र तृतीया विभक्ति केन भवति, तो इसका सही उत्तर था हेतौ हेतौ, हेतु नहीं था हेतु था, हेतु तो कोई सूत्र है नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म कुतो गृहीतम इदम महावाक्यम, ये महावाक्य जो है अयम आत्मा ब्रह्म, ये कहां से ग्रहण किया गया है, तो इसका सही उत्तर हमने देखा था मांडुक्योपनिषद। ठीक है, मांडुक्योपनिषद कह सकते हैं, कुतः का उत्तर यदि देंगे। चलिए इसके बाद है ग्लेयम इत्यत्र को धातु, तो इसका सही हो जाएगा ग्लई हर्ष क्षये। ठीक है, अब इसके बाद 5वां प्रश्न मिलान करना था, तो मिलान यदि हम करेंगे तब तो यहाँ पूरा दिन बीत जाएगा, क्योंकि आप इन प्रश्नों की कीमत समझते ही हैं। तो मिलान करने के बाद हमें इसका सी विकल्प एकदम ठीक मिलता है, आप स्वयं में भी मिलान कर ले। ठीक है, चलिए छठा है उपाध्यायात अधिते, यहाँ पर पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र पूछा था, तो अपादाने पंचमी विभक्ति विधायक पूछा है ना। चलिए 7वां प्रश्न है, चलिए तो अयुत शुद्ध भेदेशु न गण्यते, तो अयुत शुद्ध के भेदों में अच्छा ये तो है ही, नित्य अद्रव्य विशेषौ नहीं था, वो नित्य द्रव्य विशेषौ था। ठीक है, चलिए अग्रिम है त्रिमूर्ध, इसका हमें वो बताना था क्या, अलौकिक लौकिक विग्रह, तो लौकिक विग्रह इसका ये वाला है, तयो मूर्धान यस्य सह, मतलब मूर्धानो। चलिए 9वां है प्रकृत्यनुपलब्धे कारणेषु या प्रकृत्यनुपलब्धि कारणेषु नस्तः, तो इसके जो अनुपलब्धि कारणों में है वो पहले वाले यानी कि ख और ग नहीं है।
अग्रिम प्रश्न है देवदत्त वायो कुत्रांतर भावो भवति। देवदत्त वायु का जो भाव है यानी कि वो किसके अंतर्गत आ जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपाने। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद अग्रिम प्रश्न देखेंगे। अग्रिम प्रश्न है प्राकृत काव्यम केशु विभज्यते। प्राकृत काव्य किसमें विभक्त होता है? तो मैंने अन्य काव्यों के बारे में भी चर्चा कक्षा में की थी, पर अभी केवल प्राकृत का ही देखेंगे। प्राकृत जो होता है आश्वासों में विभक्त होता है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, ये पूछा था कि यहाँ कैवल्य किसको प्राप्त होता है, तो कैवल्य पुरुष को प्राप्त होता है। 13वां प्रश्न है, यहाँ पर 4 विकल्पों में से अनुचित आपको चुनने थे, क्योंकि सबसे पहले अनुचितम लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क और ग, ये अनुचित है। 14 नंबर का प्रश्न है सहस्री इत्यत्र कह प्रत्यय। तो सहस्री में जो प्रत्यय है हमारा वो है इनि। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यास्क मत में उपसर्ग कितने हैं? यास्क मते उपसर्गा संति, तो उपसर्ग है इनके मत में 20 उपसर्ग है। अब ये मिलान करते हुए हमें आगे बढ़ना था, तो इसका यदि हम मिलान कर रहे थे तो पहला विकल्प इसका ठीक है। ठीक है, ये भाषाओं से संबंधित है। अधोलिखितेषु कौ पार्श्विक ध्वनि वर्तेते। तो पार्श्विक ध्वनि इनमें से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ल और ल। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न है वर्णमाला रहित लिपयः काः न। वर्णमाला से रहित जो लिपियां हैं वो कौन सी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी, ग्रीक और सामी। गो 19वां प्रश्न है इसका, चलिए दिख रहा होगा आपको स्पष्ट। वैसे अब नहीं आएगी पीडीएफ में कोई समस्या। तो इसका जो सही उत्तर था वो जो अर्थ संकोच के उदाहरण जो नहीं है वो ये है 3। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ विस्तार के हैं। 20वां प्रश्न है अर्थ शक्ति उद्भव के भेद हैं 12। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये वाला प्रश्न है आपके सामने। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा तो तभी आपके सामने स्पष्ट होगा। चलिए तो अधोलिखितेषु द्रविड़ परिवारस्य भाषा नास्ति। तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं ये दो नहीं है, ख और घ। ठीक है, इसका मैं थोड़ा रंग परिवर्तित कर देता हूं, नहीं तो दिख नहीं पाएगा सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर इसका है ख और घ। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न होगा आपके पास, बड़ा प्रश्न होगा। अब इसमें है पूछा हुआ है कि आपके सामने सूक्तियों को पूर्व और अपर क्रम में आपको विभाजित करना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पहला वाला। कक्षा में हमने विस्तार से इसका चुन लिया था, आपके मस्तिष्क में भी तुरंत अभी बैठ रहा होगा कि क्या है। तो भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा की विशेषता है, तो भाषा की एक ही विशेषता है यहाँ पर, बाकी वाक्य की विशेषताएं हैं। तो ये है घ। पंचनदम में समास पूछ रखा है, तो पंचनदम में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए देख रहे होंगे आप यहाँ पेज, अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको पीडीएफ का पेज, 244 पीडीएफ 244 पेज का पीडीएफ है यह, क्योंकि 220 प्रश्न है इसमें। अच्छा एक मिनट, कौन सा प्रश्न देख लिया हमने? चौथा देख लिया ना। चलिए हाँ, 5वां देखते हैं। 5वां प्रश्न है राघव विलास कीदृशी कस्य च कृति ही वर्तते। ये किसकी और किस प्रकार की कृति है, तो ये महाकाव्य है और आचार्य विश्वनाथ की कृति है। चलिए तो इसके बाद है सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर महिषी सखः। या महिषी सखः क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलीपः। ठीक है, चलिए रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। ठीक है, इसका प्रयोजनम सही हो जाएगा, क्योंकि शब्दशः वहां प्रयोजन भी कहा है। आगे देखिए रघुकारो रघुवंशस्य कस्य सर्गस्य वर्णनात् दीप शिखाम प्राप्तवान। किसके आधार पर उन्होंने दीप शिखा नामक उपाधि को प्राप्त किया, वो है छठा सर्ग। आगे है कर्पूर इव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने। ये जो उदाहरण है ये विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। विशेषोक्ति में जो तीनों भेद हैं उनकी चर्चा हमने कक्षा में की थी। ये कौन सा भेद है उन भेदों में भी, तो इसका यहां बताना था कि अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति कौन सी है इनमें से। तो इसका सही उत्तर जाएगा क और घ। क और घ हमारा तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अग्रिम प्रश्न। ये वाला मिलान करने वाला प्रश्न है। यदि हम मिलान करते हैं अलंकारों की संख्या तो चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न आपके सामने है, स्पष्ट दिख रहा होगा। करुण रस की उत्पत्ति कहां से होती है? क्योंकि संस्कृत में तो लिखा ही है, आप समझ रहे होंगे।
करुण रस रसस्योत्पत्तिर जायते, क्योंकि संस्कृत भाषा का उच्चारण करना इतना सरल नहीं है, दोष भी हो जाते हैं। तो रौद्राच्च करुणो रसः। अग्रिम है या तो स्वयमेव अध्यापनम कुरुते सा उपाध्याया। 14वां है महाभारते किम पर्व न विद्यते, तो सौप्रस्थानिक नहीं है, महाप्रस्थानिक पर्व है। 15वां पतिग्रहम प्रति गमन काले पुत्रै पित्रा प्रदत्त धनम कथ्यते, तो ये है अध्यावहनिक। ठीक है। एक नायिका इतिहास गतिर्भवति, एक नायक वाली जो इतिहास की गति है वो है परिक्रिया, अन्य एक नायिका पुराकल्पः। अब हम यदि इसका मिलान करते हैं 17वें नंबर में जो ये टीकाएं दी हैं, तो मिलान करने पर हमें इसका तीसरा वाला विकल्प एकदम स्पष्ट बैठेगा। आप मिला लीजिएगा समय यथा समय। चलिए, इसका सही उत्तर है मनुस्मृत्यनुसारम कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः श्रेष्ठाः। पुराण के त्रिमुनि में वैशंपायन की गणना नहीं होती है, ये महाभारत के मुनि है। अब ये 20वां प्रश्न है अंतिम इस वाली कक्षा का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि ये मिलान करेंगे तो ये विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। 2 3 6 60 प्रश्न हमने देख लिए हैं। बाकी आप चैनल से जुड़ते रहें। चलिए, अब है देवानाम ऋषिणाम च वंश वर्णनम कुत्र प्राप्यते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर से मुझे यहाँ ये कलर परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशे। ठीक है। और इसके बाद प्रश्न है दिव्य प्रमाण। दिव्य प्रमाण 5 हैं, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन यदि हम देखते हैं, तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा घ वाला। ठीक है। यहाँ भले तीसरे में घ है, यहाँ ये यही रहेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कुछ। ये मैंने जानबूझ के इस प्रकार का विकल्प बनाया कि ताकि आप समझें ऐसे भी विकल्प बन सकते हैं, बनते हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि पाणिनि की रचना इनमें गुण पाठ नहीं है, क्योंकि उनकी गण पाठ है, बाकी सभी है। अब यहाँ पर व्यवस्थापन, आपको व्यवस्था करनी है 5वें विकल्प में, तो इसका विकल्प जो होगा वो ये वाला सही हो जाएगा, सबसे नीचे वाला। ठीक है, दिख रहा होगा पूरा विकल्प। अच्छा, नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूं, अब दिख रहा होगा। घ ख ङ ग क, क्योंकि 5 विकल्प है ना, क्योंकि श्लोक पूरा करना था आपको। भाग लक्षणा का उदाहरण तत्त्वमसि है, और क्रोधज गण में किसकी गणना होती है ये बोल रहे हैं, तो इसमें इसका ख और घ सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको पूर्व वाली कक्षाएं आपने नहीं देखी हैं और आप देखना नहीं भी चाहते हैं, तो इस कक्षा की आपको गति ना थोड़ा धीरे करनी पड़ेगी। हमें तो स्पीड में रखना पड़ेगा, आप और धीरे कर लीजिएगा यदि समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं, आप देखेंगे ही पूर्व वाली कक्षाओं को, या आप देख चुके होंगे। ठीक है। चलिए, तो 8वां प्रश्न देखेंगे कि जरासंध उपाख्यान जो है ये किस पर्व में है, तो ये है सभा पर्व में। चलिए, बस इसके बाद आपको एक दिन कल आराम करना है, परसों आपकी परीक्षा है। तो शूलपाणी जी की टीका है दीप कलिका। अब यदि हम इसका मिलान करेंगे, मिलान में ये तर्क निरुक्त से है, क्षम्यतां, निरुक्त में जो षड्भाव विकार है उससे संबंधित है, तो इसका दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 11वां नंबर प्रश्न है दाशुषे का मतलब है हविर दत्तवते, और इसका सही उत्तर है पहला वाला, यानी कि चारों विद्या इसमें आ जाएंगी। अर्थशास्त्र में प्रकरण आपको पूछे हैं, तो प्रकरण यदि आप बताने जाएंगे तो 180 प्रकरण आप बताएंगे, 150 अध्याय बताएंगे, 15 अधिकरण बताएंगे। चलिए, असद्वा ये कहाँ की सूक्ति है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद की है। ठीक है। बाकी प्रश्नों का तरीका, प्रश्न क्या थे, प्रश्नों का क्या महत्व था, ये तो आप आराम से जब कक्षा देख चुके होंगे या आप देखेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अभी तो हमें हवा में उड़ना है। त्रिवराह स्रोतस्मार्त क्रियापराह, तो ये कौन है, ये है साक्षी लोग हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में है। अब 16वें नंबर का यदि हम मिलान करते हैं, तो पहला मिलान हमारा एकदम समुचित हो जाएगा। ठीक है। नीचे वाले आपको विकल्प नहीं भी दिख रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि मिलान तो पहला ही विकल्प ठीक है। 17वें महाभारत का वक्ता जो है वो है सौती, इन्होंने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। शिशुपाल में रावण के द्वारा पराजित जो व्यक्ति हैं उनका क्रम क्या है, तो वो ये वाला क्रम है, इंद्र विष्णु कुबेर वरुण। चलिए, अग्रिम प्रश्न है वाल्मीकि रामायण क्या महात्म्य का 3य अध्याय का नाम है माघफल। और 20वां प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क और घ। इसका विवरण याद करने के लिए ट्रिक्स भी दी है अगले पेज में, ये आप देख लीजिएगा, इसको याद भी कर लें। ठीक है।
ये संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्रम पुस्तक का ही है, उसमें और भी इस प्रकार की चीजें हैं, वो तो आप जानते ही हैं। चलिए अब अग्रिम प्रश्न है, अब इसकी पीपीटी थोड़ा अंतर है इसमें। अब क्या पूछा है कि ध्वनि परिवर्तन के कारणों को यथाक्रम लगाना है, तो आप यथाक्रम लगाते रहिएगा, इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। दूसरा, रघुवंश की टीका कौन सी है, इनमें पंचिका टीका है, और टीका भी सर्व प्राचीन टीका पूछी है। नागेश भट्ट जी के गुरु का नाम है हरि दीक्षित। बृहदारण्यकोपनिषद में है 6 अध्याय। और क्योंकि सरल प्रश्न है, ज्यादा कुछ भी व्याख्यान नहीं करना, और आप लोगों के लिए तो ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप सभी तो देख चुके हैं सब। दूसरा विकल्प इसका ठीक होगा, ये जो बाल गंगाधर तिलक जी का कालक्रम है वेदों का। और अति जगती में जो अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं, ठीक है। और ये जो मंत्र संख्या है, इसका यदि परिचय हम देखेंगे तो ये है ऋग्वेद 10वां मंडल 90 सूक्त 9वां मंत्र पुरुष सूक्त है, ठीक है। इतना भी आपको याद होना चाहिए। अब इसका यदि हम देखते हैं तो ये क्या पूछा है कि तर्क भाषा में कार्य का लक्षण, ठीक है। परीक्षा में कक्षा में आप बहुत घूमे थे इसमें। ब्रह्मचर्य सूक्त, इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। इसके बाद मिलान करना है आपको, मिलान कीजिए। मिलान करेंगे तो विकल्प कौन सा सही होगा, तो मिलान करेंगे तो इसका विकल्प होगा तीसरा वाला सही, ठीक है। चलिए अब यहां पर वेदों के अंग नहीं है। अच्छा, अधोरेखित वेदांगम अस्ति बोला है, तो वेदांग कौन से हैं बताइए। घ्राण भी है और हाथ भी है, तो क और ग इसका ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए, प्रमाण 3 प्रकार के किसको इष्ट हैं, तो सांख्या नाम, ठीक है। ये किसका है, ये गुण किसका है, रसादान रसधारणम, ये आदित्य जी का कर्म है। आदित्य जी मतलब कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये भगवान सूर्य की बात है। अब मिलान करेंगे तो ये 2 हैं, आभ्यंतर तुष्टि के भेद हैं। उपादान और काल यानी कि ख और ग विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए इसका लगाइए। 16वां प्रश्न है, शिशुपाल वध की टीका। अब आपको ये बताना है कि नहीं कौन सी है तो चल ही रहा है अभी तक, ठीक है, हर चीज में। तो अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सी नहीं है, तो घंटापथ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो किरातार्जुनीयम की है। अभिज्ञान शाकुंतल में हाँ, चतुष्टयी श्लोक का ये क्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 18 होगा तब सही हो जाएगा। चंपू काव्य का उदाहरण उन्होंने दिया है देश राजचरितम, साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद में चंपू का लक्षण करने के बाद देश राजचरितम उन्होंने उदाहरण में दिया। सांख्यकारिका के अनुसार अविशेष कौन है, तो अविशेष हैं हमारे पंच तन्मात्राएं, और यदि विशेष पूछे तो वो है पंच महाभूत, ठीक है। इसका विकल्प ग ठीक होगा। 20वां प्रश्न यदि हम मिलाएंगे, ये पूरा श्लोक आपको पूरा करना है मृच्छकटिकम का। चलिए तो क्या होगा, बता सकता है कोई, सब बता देंगे इसको। तो सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते घनांधकारेषु विदर्शनम, है ना। यानी कि ख जिसमें पहले है, ख तो अब सभी में पहले है क्योंकि प्रश्न सरल तो बनते नहीं है यहाँ, और ग जिसमें लास्ट है। अब कहेंगे आप ग तो 2 में लास्ट है, ये 2 विकल्प है, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न है इसका, मतलब इस वाले कक्षा का। अभी तो आपके पास लगभग बहुत प्रश्न है। तो अच्छा, पहले क्या है, सुखम ख है, ख के बाद है घ, घ के बाद है क, और क के बाद है धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतल में पूछा था कि शकुंतला के उस जो मृगपोत उसका जो प्यारा था उसका नाम क्या है, तो उसका इसका विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा रंग परिवर्तित फिर से करना पड़ेगा। दीर्घापांग उसका नाम था, उस मृग के बच्चे का, ठीक है मित्रों। चलिए यहां पर पूछा था कि ये लक्षण किसका है, तो ये लक्षण जो है ये आरती भावना का है। इसके बाद पूछा था आरती भावना की इति कर्तव्यता है प्रयादाद्यंग जातम। इसके बाद है हानोपादान बुद्धि यदि जब फल होंगे तो हमारा वो क्या होगा, क्या करण क्या होगा, तो करण होगा निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान, अवान्तर व्यापार, और इंद्रिय हानोपादानोपेक्षा बुद्धि इसका फल हो जाएगा। अब इसका मिलान यदि हम करेंगे तो दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, ठीक है। सन्निकर्ष से है, मिला लीजिएगा। मृच्छकटिकम में
प्रकरी की बात करते हैं तो ये दो हैं, ख और घ। चंदनक का वृत्तांत और भिक्षुक वाला। अलौकिक सन्निकर्ष में गिने जाते हैं बोल रहा है। गिने जाते हैं तो कौन गिने जाते हैं? समवाय और ज्ञान, नहीं सामान्य और ज्ञान, ख घ। इसका भी ख घ सही है पर ये नीचे है। सांख्यकारी में पुरुष बहुत सिद्धि के लिए सांख्यकारिका में 3 दिए हैं कारण। जैसे पुरुष सिद्धि के लिए, उसकी सत्ता की सिद्धि के लिए 5 दिए हैं, उसी प्रकार ये जो मंत्र है आपको दिख रहा है, हिरण्यगर्भ सूक्त का मंत्र है। वर्ग 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 के पहले पहले अक्षरों को युग्म वर्गे वर्गे प्रथमा अघोषौ बोला है, अघोषौ हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलान करते हुए मिलान करना है कि किस में कितने मंत्र हैं, तो पहला विकल्प इसका एकदम ठीक हो जाएगा। वाक्य वक्रताया कति रूपाणी भवंती, वाक्य वक्रता के रूप कितने हैं? वो हैं 2। ठीक है, मैंने कक्षा में आपको बताया ही था। अधोलिखिताशु सामवेद की शाखा नहीं है गौतमी, क्योंकि ये शिक्षा है। सिद्धांत तत्व विवेक के लेखक कमलाकर भट्ट हैं। दर्श पूर्णमास का ऋत्विक अध्वर्यु है। और ये जो मंत्र है ये 2 जगह है, कठोपनिषद और श्वेताश्वतर, यानी कि खौघ है यहाँ पर। 17वां प्रश्न है, इसका पहला ही ठीक है। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल। श्लिष्ट अंतर्मुखी वियोगात्मक भाषा जो है वो है हिब्रू भाषा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, इससे हो जाता है वर्तमान काल में। और अंतिम प्रश्न है, ज्यायमानतया तत्र विभावो भाव कोशकृत। इस वाले व्याख्यान का अंतिम प्रश्न है। हाँ, अभी तो प्रश्न बहुत हैं आपके पास, 60-70 के आसपास, ज्यादा ही होंगे। चलिए अब आपको बताना है, मृत्यवे त्वा ददामीति ये उक्ति किसकी है? चलिए थोड़ा इसके लिए आपके पास समय है, क्योंकि तब तक पानी पी लिया जाए। तो ये जो कथन था, ये वाजस्रवा अपने पुत्र को ही कह रहे हैं। इसका सही उत्तर था दूसरा वाला, अभिकथन, और दोनों अभिकथन ही थे यहाँ। बोधायन आपस्तंभ ये स्रोत सूत्र हैं। अच्छा क्षम्यताम, कृष्ण यजुर्वेद के। चतुर्दश विद्यास्थानों में वेदांत नहीं है, और ये मिलान आपको करना है। चलिए मिलान करेंगे तो सही विकल्प इसका क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ये वाला तीसरा। ठीक है, मिलान आप कर सकते हैं। संघातवाद, संघातवाद भदंत पक्ष, संघातवाद बौद्ध का है। ये जो सूक्ति है ये उत्तर रामचरितम की प्रसिद्ध सूक्ति है। ये वाला जो भरत वाक्य है, वृष्टमिष्टामिष्टैस्त्रैविष्टपानाम विदधतु विधिवत तीर्णनम विप्रमुख्याः, ये रत्नावली नाटिका का है, हर्षवर्धन जी का है। अर्थशास्त्र के 10वें अधिकरण का नाम है सांग्रामिक। अब मिलान करिए प्रकृति का, सांख्य के अनुसार कि प्रकृति कैसे उत्पन्न, मतलब प्रकृति का क्रम क्या है, तो इसका क्रम है ये वाला, डी वाला। ये छंदोभ्य का मतलब है यहाँ पर वेदाहा, निरुक्त का है। सर्ग संख्या के अनुसार सबसे छोटा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड। ठीक है, और सबसे बड़ा युद्ध कांड है संभवतः, कक्षा में मैंने बताया था, अभी स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्न। ठीक है, और जागृत तो है कारण शरीर की, सुषुप्ति अवस्था है उसकी, क्षम्यताम, जागृत अवस्था स्थूल शरीर की होगी, सुषुप्ति अवस्था होगी कारण शरीर की। यम नहीं है, तप है। तो प्रश्न की भाषा देखिए, को नास्ते को यमः, तो तप नहीं है। प्रश्न सरल है पर प्रश्न की जाति सरल नहीं है। अब यहां पर अभाव कौन सा नहीं है? वैसे तो मैं पूरा पीडीएफ आपके सामने टिक लगाया हुआ भी ला सकता था, पर फिर भी आप लोग इसका विकल्प चुनेंगे क्योंकि आपका अभ्यास होगा। तुरंत सही उत्तर लगा हुआ नहीं आपको दिखेगा तो आपका अभ्यास होगा, अगर आपको पहले उत्तर मिल जाएगा तो आपका अभ्यास नहीं होगा। इसलिए टिक लगाया हुआ पीडीएफ आपके सामने मैंने प्रदर्शित नहीं किया।
अकांडे रस प्रथनम का मतलब, अकांड का मतलब था यहाँ अनवसरः। ठीक है, धर्म का धर्म हो जाना, ये मध्य स्वरागम का उदाहरण है, मध्य में स्वर आ गया है। और ये तौ सत, यहाँ पर सत संज्ञा इन दोनों की होगी, सत्री शानच की। अब मिलान करिए, मिलान करने का मन है तो करेंगे ही आप ऐसे, तो इसका हो जाएगा दूसरा विकल्प। ठीक है, और सहजानुभूति जो ये सिद्धांत है, ये क्रोचे महाराज का है। ठीक है, चलिए अब अग्रिम कक्षा के प्रश्न देखिए आप। प्रकरी और नियताप्ति के संयोग से कौन सी संधि होती है? वो संधि है विमर्श संधि। ठीक है, अब आपको यहां मिलान करना है कि किसमें प्रख्यात कथा वस्तु होती है। तो ग और घ है, एक मिनट का, ग और घ, हाँ ग और घ हो जाएगा। ठीक है, वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयोर्थः भवति दृष्टान्तः, इसके बारे में मैंने आपको कुछ चर्चा भी की थी। भागा सिद्धि, तर्क भाषा में जो स्वरूपा सिद्ध है ना, उसका उदाहरण है यह, यानी उसका दूसरा नाम है यह भागा सिद्धि। सिद्ध भागा सिद्धि है कि हाँ भागा सिद्ध है। अग्निहोत्रम ज्योति जो ये उदाहरण है, यह तत्प्रक्ष शास्त्रार्थ। ठीक है, यथार्थेषु गण्येते, यथा के अर्थों में गिनती होती है, वो होती है हमारी ख और घ। ये दो विकल्प ठीक है, ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। अब यहाँ पर अफ्रीका भूखंडे कह परिवारो नास्ति, तो बास्क परिवार नहीं है। ठीक है, लगभग कितना समय हो गया हमको? आधा घंटा हो गया। चलिए अब अग्रिम प्रश्न है 8वें नंबर का। इस पर मैंने आपको चर्चा की थी बहुत विस्तार से कक्षा में, है ना। तो इसमें दो सूक्तियां अभिज्ञान शाकुंतलम की हैं, वो दो हैं, पहले वाली क और ख। ये वाला जो साहित्य दर्पण की पंक्ति है, इसमें आपको बताना था कि अनन्वितः, इससे यहाँ पर क्या, किसका व्यवच्छेद हो रहा है? वो हो रहा है वाक्य और महावाक्य का। त्रिंशदेते त्रयश्च, ये कौन है? ये है व्यभिचारी भाव। ठीक है, और उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। महाभारत युद्ध में तीसरा सेनापति कौन था? वो तीसरा सेनापति थे कर्ण। ये जो लक्षण है पुराण का लक्षण है। जगतः प्रागवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये आचार्य सायण जी का है। अब है निगमकल्प तरोर गलितम फलम, ये किसके विषय में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला, भागवत के विषय में कहा है। चलिए, जैन मतानुसारम बंधस्य भेदाः संति, बंध के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभव। अपांग परिभि, तो पंचम अपांग परिभि कारक का है, कारक में भी कर्म प्रवचनीय का है। चलिए अब है, हाँ, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो ये उसके सूत्र है, किसके? परस्मय पद के। इनका विकल्प आपको चुनते हुए इसका सही उत्तर बताना था। सही उत्तर इसका था व्यांग परिभ्यो रमः, और उसके बाद है परेर्मशः, उसके बाद है प्राद वह, नहीं क्षम्यता, सबसे पहले होगा प्राद वह। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। तनु विस्तारे धातु के रूप आपको बताने थे कि कौन से नहीं होते, तो ख और घ नहीं होते। ख और घ नहीं, क और घ होगा, क और ग। ठीक है, बाकी होते हैं। 19वां है अर्थ कामे स्वसक्ता नाम किम धर्म ज्ञानम विधीयते। अथर्ववेदस्य कस्मिन् कांडे काल सूक्तम, तो वो 19वां सूक्त है। ठीक है, 19विंशतितमे। चलिए द्वितीय विभक्ति, यहां पर मैं इसको थोड़ा सफेद रंग का वो ले लेता हूं। तो अध्व परिमाणे च, ये नहीं है द्वितीय विभक्ति से संबंधित। इसके बाद प्रश्न है सबरी वृत्तांत रामायण के अरण्य कांड में है, अरण्य में ही है ना, गलती तो नहीं हो रही है कहीं पर, देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबी कक्षा है, प्रश्नों का यहाँ दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो विशालाक्ष, ये न कुरुवीत किसने कहा था?
अब उपनिषद का वेद के क्रम से आपने योजन करना है, मिलाना है इसको, तो संयोजन करेंगे तो इसका टी विकल्प ठीक हो जाएगा। रूपक नहीं है तो प्रकरणी रूपक नहीं है, ये उपरूपक है। अब आपको इसका मिलान करना है, ये मृच्छकटिकम के वो हैं अंक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, क घ ख क घ ग ख। और इसका मिलान करेंगे आप, नायक कौन सा, नाटक में कौन सा नायक है, तो पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। दूत प्रकारों में अपरिमितार्थ नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। व्यवहार कौन सा सिद्ध होता है, संबद्ध हो जाता है, सिद्ध असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति। वैशेषिक सूत्र में आहनिक जो है वो 20 है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक है। चलिए, अब आपको यहाँ पर श्लोक पूरा करना था क्रम से, तो यदि आपने पूरा किया था उस दिन तो आपने विकल्प इसका बताया था, मैंने भी यही बताया था वैसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। चलिए, वसुरक्षितो नाम मंत्री वृद्ध, वसुरक्षित नाम का मंत्री वृद्ध था। ध्वनि संप्रदायानुयायिनौ स्तः, ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी कौन है यहाँ पर बताइए, तो पंडित राज जगन्नाथ और आचार्य मम्मट, ख और घ। तीसरा विकल्प इसका एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है संशय विपर्य तर्क भेदात को विभज्यते, तो अयथार्थानुभव विभज्यते। नाधिकारी वधम क्वापि त्याज्यम आवश्यकम न च। ये मैंने कक्षा में आपको केवल 10 रूपक बताया था, पर बाद में मैंने देखा तो ये दोनों में एक ही जैसा है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, किसने, आचार्य विश्वनाथ जी ने 10 रूपकम में से कॉपी करके साहित्य दर्पण में पेस्ट किया है, जैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो समान लक्षण है ये, इसलिए दोनों आपको मैं बता दे रहा हूं, एक नहीं दोनों इसके सही है। अब इसके बाद उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जो है वो दो कौन है, वो है ड और ढ। त्रासदी और विरेचन सिद्धांत, ये दो सिद्धांत हैं, ध्यान रखिएगा, और अनुकरण भी है उस व्यक्ति का जिसके ये दो हैं। कौन है वो है प्लेटो। ठीक है, अरस्तु का भी अनुकरण ही बोला जाता है। और प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम किम तद्भवति चित्तम, तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, ये ब्रह्मावर्त का लक्षण है। कुलकम मतम पंचभिः कुलकम मतम। जितनी देर में मैं उत्तर बता रहा हूं उससे पहले आपको दे देना चाहिए, तभी तो आपका अभ्यास सफल है। चलिए, एको रसोंगी कर्तव्यो वीरः श्रृंगार एव वा, ये पंक्ति जो है 10 रूपकम में है। यदि श्रृंगार पहले आ जाएगा, वीर बाद में आएगा और लक्षण लगभग सेम होगा तो वो हो जाएगी साहित्य दर्पण जी की, मतलब विश्वनाथ जी की। यथा क्रमम चिनुत, यदि क्रम चुनते हैं तो ये वाला क्रम हो जाएगा सही, तीसरे नंबर का। अब आपको बताना है कनिष्ठिका मूल निविष्टोंगुष्ठ स्वरम बोधयति तद भवति अनुदात्तम स्वरम सह बोधयति। ठीक है, अनुदात्त। मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन से अच्छा सत्य है। मातृभक्त्या इमं लोकम प्राप्यते, खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में पंक्तियां 17 हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर रस का लक्षण पूछा है, परीक्षाओं में आता है काव्य का लक्षण, अब रस के लक्षण के आधार पर आपको मिलान करना था। मिलान करेंगे तो आप डी विकल्प सही पाएंगे। इंद्र सूक्त में मंत्रों की संख्या 15 है। ठीक है, और ये जो प्रश्न था मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इनमें से कौन सा उदाहरण है बताइए, वो होगा राजांतरम। ठीक है, अब आपको फिर से यहां पर मिलान करना है, मिलान करेंगे तो ये है विनियोग विधि के, तो इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, अर्थी लेखयेत सद्य इत्यत्र को व्यवहार पाद, यहां पर जो व्यवहार पाद है वो है क्रियापाद। ठीक है, चलिए, प्रकृति ही आत्मना कम बदनाति पुरुषम आत्मानम व्यक्तम या आत्मानम, मतलब आत्म तत्व को, तो वो खुद को ही बांध देती है। ठीक है, और है कोई प्रकृति जैसा जो खुद को बांध दे। 33 नंबर का आपको करना था कि ध्वनि परिवर्तन में आभ्यंतर कारण है नहीं है, दो बताने हैं ना।
तो आपको मिलान करना है। तो इसके बाद यदि आप मिलान करते हुए पाएंगे तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क और घ हो जाएगा, क्योंकि दोनों बाकी आप बाह्य कारण हैं। ठीक है, चलिए। प्रस्तावोद्गीत प्रतिहारोपद्रव निधनानि किमभिधीयन्ते सामगान की भक्तियां हैं यह। स्पष्टानुभाव निश्चय सुख दुखात्मको रस, रामचंद्र और गुणचंद्र ने कहा था ये। और ये विना स्फोट रूपम अनभिव्यक्तम न परिच्छिद्यते स प्राकृतः, वाक्य पद्यम का है। तेन निवृत्तम निर्वृत्तम, इससे ठई प्रत्यय हो जाएगा। आहना निवृत्तम आहनिकम। एते प्रदीप कल्पा में यहां पर एते किसके लिए प्रयुक्त था? तो वो था अहंकार और मन और 10 इंद्रियां। ठीक है। अनुभूत विषया संप्रमोश का भवति स्मृति ही भवति। ठीक है। 20वां प्रश्न है यथोचितम संयोजयत। मिलान करना है आपको, तो यदि आप मिलान करेंगे तो इसका सही विकल्प आप पाएंगे, क्योंकि ये आर्थी व्यंजना से है, शाब्दी व्यंजना से है, अभिधा मूला व्यंजना। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम 20 प्रश्न बचे हुए हैं। प्रतिमुख संधि के अंगों में किसकी गणना होती है? तो वो है उपन्यास और निरोध, यानी कि ख और घ। ठीक है। अब यहां पर तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार आपको इनका क्रम बताना था, क्योंकि क्रम तो आपको पूछा ही जाएगा, क्योंकि परीक्षा में भी तो यही पूछा जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम वही चीजें आपको बता देंगे जो आती ही नहीं है परीक्षा में, मतलब जिनकी संभावना ही नहीं है, आती नहीं है, तो ऐसा तो हम निष्पष्ट कर नहीं सकते हैं, पर संभावित चीजें बता सकते हैं। तो बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम, ये क्या है? काव्य। कक्षा में हमने चर्चा की थी, ये तो शायद कल या परसों की कक्षा का ही है। फिर से आपको मिलान करना है, क्योंकि मिलान आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप जेआरएफ नहीं कर पाएंगे। ये मिलान ने सबको परेशान किया हुआ है। तो मिलान करेंगे तो पाएंगे ये वाला विकल्प ठीक हो जाएगा। उभयाकांक्षा किम भवति? उभयाकांक्षा प्रकरणम भवति। महाभाष्य ग्रंथ के टीकाकार आपको बताने हैं इन चारों में से दो कौन से हैं? तो वो दो प्रारंभ के ही हैं, ज्येष्ठ कलश और विष्णुमित्र। हेलाराज भी हैं, नहीं, हेलाराज उसके हैं, वाक्यपदीय के हैं। ठीक है, तो क और ख है ना, ये वाला विकल्प ठीक होगा। फिर से मिलान करना है आपको 7वें नंबर में। यदि आप मिलान करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। ये प्रमेयों का क्रम है। औचित्य के 27 भेद हैं। ठीक है। और रुद्रटीय काव्यालंकार ग्रंथ में अध्याय यदि बात करेंगे तो 16 अध्याय हैं। स्थैर्य विचार प्रकरण के लेखक हैं श्रीहर्ष, नैषधीय चरितम के लेखक। ये जो पंक्ति है ये किरातार्जुनीयम का 45वां श्लोक है। मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः शिशुपालः। यहां पर पूछा था कि क्षमाभृताम श्रेष्ठत्वेन कौ द्वौ वर्णितौ। क्षमाभृत किन दोनों को कहा गया है? वो दोनों हैं व्यास और हिमालय, ख और घ। ठीक है। आगे प्रश्न है स्थलजान्योदकानि च के, तो इसका है ख और घ। कैसे है ये कक्षा में बताया था। सर्पः पक्षिणः कच्छपाः मत्स्याः, सिद्धम सजयति जगताम पति कुत्र प्राप्यते। तो इसका पहला ही विकल्प ठीक है, यशोधर्मण के मंदसौर स्तंभलेख या शिलालेख में मिलता है। तो सर्गबंधो महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम इत्यादि जो है ये महाकवि दंडी का है कथन है। ठीक है, चलिए। अधोलिखितेषु उपधालोपस्य उदाहरणम अस्ति। उपधालोप का उदाहरण यहाँ पर है जगमतु या जगमु भी हो जाएगा, जगमतु। गोपुच्छाग्र समग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम, तस्य कस्य, तस्य नाटकस्य बंधनम। उस प्रकार से नाटक का बंधन करना चाहिए, बनाना चाहिए। अग्रस्वर कहते हैं उ और आ को। उ आ को क्या कहते हैं? अग्रस्वर। और यदि पूछेंगे पश्च स्वर तो इसके नीचे वाले पश्च स्वर हैं, ई
दीर्घ ई और ए। अंतिम प्रश्न है, कारण कार्य सिद्धांत बौद्ध मतानुसारम कथ्यते तत् कथ्यते प्रतीत्य समुत्पादवाद। चलिए, तो आशा करता हूं आपको यह सभी प्रश्नों का संग्रह एक साथ अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी हमने 220 यह प्रश्न हमने अभी तक पूर्व कक्षाओं में किए थे उनका ये रिवीजन हो गया आप सभी का। जिनको समझ में नहीं आया है वो दो कार्य कीजिए, या तो जो हमने कक्षा की है उनको देख लीजिए कक्षा में जाकर के, ठीक है, या आप वीडियो को धीरे धीरे समझते हुए देखिए, ठीक है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप कक्षा को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा अपने मित्रों तक भी इस कक्षा को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमो नमः। शुभ रात्रि।